हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फंक्शन स्कोप एंड लोकल वेरिएबल। ओके, तो व्हाट इज स्कोप? स्कोप होता क्या है? तो जो स्कोप होता है मेनली थ्री टाइप का होता है जावास्क्रिप्ट में। एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है फंक्शन स्कोप, एक होता है ब्लॉक स्कोप, जो कि हम लेट कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। ओके, फंक्शन स्कोप क्या होता है कि फंक्शन स्कोप डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन यूजिंग वेर लेट और कॉन्स्ट ओनली एक्सेप्ट इनसाइड द फंक्शन। जो फंक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यू रहेगी हम केवल उसके अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको अपने मैसेज, एक वेरिएबल डिफाइन किया मैसेज नाम का, उसको मैसेज को आपने वहीं प्रिंट कर लिया। अब उसके बाहर उसको एक्सेस करोगे तो वो एरर शो करेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं फंक्शन स्कोप। एक तो आप उसको फंक्शनली के अंदर जो भी इसकी पैरामीटर्स है उसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, एक होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? वो डिक्लेयर होता है फंक्शन के और ओनली अवेलेबल इनसाइड द फंक्शन। उस फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल कर सकते हो उसको, फंक्शन के बाहर हम यूज नहीं कर सकते। ओके, लाइक आपने ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग को आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, आप फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपने फंक्शन बनाया, उसको अपने बाहर कंसोल लॉग करा, लेकिन उसमें आपने ग्रीटर यूजर वाला फंक्शन रन करा, तो आप इसको फंक्शन को अंदर ही लोकल वेरिएबल को स्टोर कर सकते हो। तो गेटिंग अ लोकल वेरिएबल नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के आउटसाइड आप नहीं कर सकते हो। फंक्शन स्कोप और फिर ग्लोबल स्कोप का क्या अंतर है? तो जो ग्लोबल स्कोप है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, पूरे जो जहाँ तक हमारा कोड लिखा है वहां तक हम ग्लोबल स्कोप में एक्सेस कर सकते हैं। और लोकल वेर रहता है वो एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द फंक्शन, केवल फंक्शन के इनसाइड ही हम एक्सेस कर सकते हैं। अब एक उसमें कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल शेडोइंग। लाइक यू कैन डिक्लेयर अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम एज ग्लोबल वन एंड शेडो द डिजिटल ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। ओके, लाइक आपने एक ग्लोबल वेरिएबल अभी नाम का एक वेरिएबल बनाया, आपने उसकी लोकल अभी का कॉपी बना ली और आपने उसको ग्लोबल अभी को बाहर एक्सेस कर लिया। ओके, तो ये वेरिएबल शेडोइंग का यूज होता है। अब हम बात करते हैं वेर लेट और कॉन्स्ट फंक्शन में कहाँ यूज होते हैं। तो अब वेर, जैसे आपने वेर है A1 B, तो आप इसमें देखना तीनों में से आप केवल जो आपकी वेर वैल्यू है आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, आपकी लेट और कॉस्ट केवल उसके अंदर होगी। तो इनसाइड अ फंक्शन ऑल द डिरेक्शन आर स्कोप लोकली बट वेर हैज सम क्वर्क्स इन ब्लॉक स्कोप। ओके, अब रीडिक्लेयरिंग भी कर सकते हैं अपनी जगह। यू कैन सेफली डिक्लेयर अ वेरिएबल विद सेम नेम इन डिफरेंट फंक्शन। ओके, रीडिक्लेयर कर सकते हो सेम नेम पे डिफरेंट फंक्शंस को। ओके, ए और बी जैसे हमने सेम, उनका अलग अलग नेम है और हमने सेम वैल्यू को रिटर्न किया। ओके, ए और बी को, तो ये दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। तो अगर वीडियो की समरी बताऊं मैं आपको, फंक्शन स्कोप क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन ओनली एक्सेसिबल देयर। और लोकल वेरिएबल क्या होता है? क्रिएटेड विद इन द फंक्शन एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन अ फंक्शन एंड्स। ओके, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? डिक्लेयर आउटसाइड ऑल द फंक्शन और एक्सेस एनीवेयर। और शेडोइंग क्या होता है कि जो लोकल वेरिएबल है वो सेम नेम के रहते हैं, हाइड हो जाते हैं ग्लोबल वन को। ओके, और वेल लेट कॉन्स्ट, वो जितने भी ऑल फंक्शन स्कोप व्हेन डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन हम वेल लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। तो अगर आपको फंक्शन स्कोप लोकल वेरिएबल से कुछ भी डाउट हो तब कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।